कहा जाए कि जहां पुरुषों का योगदान होता है, समयाभाव है, बहुत कुछ कह भी नहीं सकते, वहां नारियों का भी उतना ही सम्मान होता है। हमारे बीच में एक ऐसी बहन बैठी हुई है जो देशभक्ति और एकता का रस जिनके जुबान से टपकता रहता है, सलोनी उपाध्याय जी। मैं चाहता हूं कि आप मंच पर आए, अपने एक गजल के मतलब एक शेर से उन्हें आवाज दूंगा कि जग में खुशी के दीप जलाती हैं बेटियां, जग में खुशी के दीप जलाती हैं बेटियां, अंधियारा घर से दूर भगाती हैं बेटियां। और आंगन की ये शोभा है तो दिल का सुरूर भी, आंगन की ये शोभा है तो दिल का सुरूर भी, जीवन को स्वर्ग जैसा बनाती हैं बेटियां। और शक्ति पे इनकी गर्व है, हिंदुस्तान को झांसी की रानी बन के दिखाती हैं बेटियां। मैं बहन सलोनी उपाध्याय जी को इसी मंच पर आवाज देता हूं कि वो अपने कलाम पढ़े, अपने शब्द रचनाओं से लोगों को का दिल जीते। और मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम हमारे जो स्थानीय कवि हैं कम से कम समय लें, जिससे हमारे जो बाहर से दूर दराज से हमारे शोरा आए हुए हैं, शायर आए हुए हैं, वो अपने वक्त दे सके, अपने कलाम का जादू दिखा सकें। माँ वीणा पाड़ी को नमन करते हुए मंचासीन सभी काव्य कुल जगत श्रेष्ठाओं को नमन करती हूँ। मंचासीन सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ, उनका आदेश चाहती हूँ। और जितने भी जनमानस हमारे सामने बैठे हुए हैं उनका आदेश चाहती हूँ। और मंच पर कविता पाठ करने वाले के लिए आदेशित करने के लिए सबसे अच्छा जरिया होता है कि तालियों से आप उसको एक बार जोरदार तालियां हो जाए बहन सलोनी उपाध्याय के लिए। अगर आप तालियां देते रहेंगे तो मुझे आपका मन मिलता रहेगा कि क्या आपको पसंद आ रही है या नहीं। और आज नगर पंचायत स्थापना दिवस भी है और साथ ही साथ भारतीय नौसेना दिवस भी है। तो मैं और बहुत ही गर्व की बात है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं इस वर्ष। तो पहले मैं 2 छंद अपने आज़ादी के मत वालों के लिए पढ़ूंगी और फिर मैं अपनी मूल कविता पढ़ूंगी। तो आपका आदेश चाहूंगी, मंच का भी मन चाहते हैं कि हो प्रणाम अर्पण वीर तुम्हें धरा पर रहे अमन, हो प्रणाम अर्पण तुम्हें वीर रहे धरा पर अमन, माँ भारती के वंशजों करते हैं तुमको नमन, माँ भारती के वंशजों करते हैं तुमको नमन। और एक ईश्वर से एक प्रार्थना है और ईश्वर को धन्यवाद है कि उन्होंने हम आज आज़ाद देश में रहते हैं। तो एक छंद है जब हम आज़ाद नहीं थे तब का दर्शन है और कितनी कलुषता है तब का दर्शन, और एक छंद जब है कि जब हम सशक्त हैं कि हे ईश अब तो जरा कर लो इधर भी नयन, हे ईश अब तो जरा कर लो इधर भी नयन, सर्वोपरि हो राष्ट्र भारत करें हम सब ये जतन, खुल जाए उनकी आंख भी कर रहे जो अब तक शयन, खुल जाए उनकी आंख भी कर रहे जो अब तक शयन, क्यों व्यर्थ ही लड़कर झगड़ कर रहे खुद का पतन, क्यों नौजवान की आंख में नहीं है ये सुंदर सपन, क्यों नौजवान की आंख में नहीं है ये सुंदर सपन, क्यों भारती की लाज का करते नहीं है हम जतन, क्यों अपने ही रिश्तों में आ गई है मीठी सी चुभन, क्यों अपने ही रिश्तों में आ गई है मीठी सी चुभन, मिट जाए सारे राग द्वेष बह जाए शीतल सी पवन, हे ईश अब तो जरा कर लो इधर भी नयन, हे ईश जरा अब तो कर लो इधर भी नयन। कि सिंह के सिंहनाद सा, कि सिंह के सिंहनाद सा है राष्ट्र में बजता बिगुल, शत्रु से भय का नहीं है विजय का ये शोरगुल, कि सिंह के सिंहनाद सा है राष्ट्र में बजता बिगुल, शत्रु से भय का नहीं है विजय का ये शोरगुल, झूमे आज हर एक सदन दुख को अपने भूल भूल, जो स्वप्न था स्वराज का हो गया है सब पूर्ण पूर्ण, माँ भारती के भाल पे सज रहा ये केसरी सिंदूर, माँ भारती के भाल पे सजता है केसरी सिंदूर, छा गया है पूरे राष्ट्र में श्वेत शांति का नुपुर, कुदरत ने भी अपने करम फैला दिए हैं नूर नूर, कुदरत ने भी अपने करम का फैला दिया है नूर नूर, था शत्रु का जो दंभ भारी हो गया है सब चूर चूर, था शत्रु का जो दंभ भारी हो गया है सब चूर चूर, है प्रणाम अर्पण तुम्हें कटे शीश, है प्रणाम अर्पण तुम्हें कटे शीश, करते हैं तुमको नमन, हे ईश अब तो जरा कर लो इधर भी नयन, हे ईश अब तो जरा कर लो इधर भी नयन। और मैं आज की इस बेहतरीन शाम को आयोजित करने के लिए कपिलवस्तु वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद अर्पित करती हूँ। साथ ही पंकज भैया जो हमारे संयोजक हैं, आयोजक सर्वेश जायसवाल जी और जितने भी लोग मिलके इस कार्यक्रम को आयोजित किए उन सभी का आभार प्रकट करते हुए अब अपनी मूल रचना पर आती हूँ।
मेरी मूल रचना का शीर्षक है कि जब मातृशक्ति बने स्वावलंबी। मैं अपनी लय में पढ़ती हूँ और आप अपना आशीर्वाद मुझे देते रहें। क्या बात है बहन। एक बेटी क्या स्वप्न संजोकर आती है मायके में और उसके क्या क्या सपने होते हैं, ये मैंने लिखने की कोशिश की है। और अगर आप तक बात पहुंचे तो तालियों से मुझे आदेशित करें और मंच का भी आदेश चाहती हूँ कि आज विदा किए बाबुल ने, अब बेटी ब्याह को जाए रही है। कि वो चित्रित करिएगा अपने मन में कि जब शादी होती तो लड़के के मन में नए नए क्या सपने होते हैं, उसी को मैंने लिखने की कोशिश की है कि आज विदा किए बाबुल ने, अब बेटी ब्याह को जाए रही है। मन में सुहाने स्वप्न लिए सुकुमारी सजन घर जाए रही है। होगा नव अंचल अपना, होगा नव अंचल अपना, अब सास ससुर ही मात पिता है। जेठ है भाई ननद है बहन, मन में सम्मान की प्यास लिए है। जेठ है भाई ननद है बहन, मन में सम्मान की प्यास लिए है। कि घर भर सुंदर कुल भी सुंदर, सुंदर सब संसार लगे हैं। घर भर सुंदर कुल भी सुंदर, सुंदर सब संसार लगे हैं। बहू को क्या मालूम था कि वो कोरा सा संसार लिए है। भरम ये टूटा जब जान गए सब, भरम ये टूटा जब जान गए सब, बहू ने अब गर्भ धार लिए हैं। डॉक्टर पंडित पोथी तांत्रिक बेटा बेटा सब नाम लिए हैं। डॉक्टर पंडित पोथी तांत्रिक बेटा बेटा सब नाम लिए हैं। और सबसे कष्ट की बात क्या होती है कि जब एक महिला ही महिला को कहे कि आप जाके चेकअप करो, कि दिया आदेश सासू ने तो मैं डॉक्टर से सब जान लियो रे। ही पे क्या गुजरे ममता के कोई ना इसका सार लियो रे। और उस स्थिति को देखिएगा कि जब बहू घर में अकेले होती है, बहू है और उसको अपने पति का भी साथ नहीं मिलता, प्लस सासू जी कहती हैं कि तुम जाके चेकअप करो, तो दिया आदेश सासू ने तुम डॉक्टर से सब जान लियो रे। ही पे क्या गुजरे ममता के कोई ना इसका सार लियो रे। क्रोध को धारे पति से विवश हो, क्रोध को धारे पति से विवश हो, मन को कैसो मनाए लियो रे। क्या बात है। जाना जब सबने बेटी है उपजी, कहा इसको तुम गिराए दियो रे। जाना जब सबने बेटी है उपजी, कहा इसको तुम गिराए दियो रे। और मना स्थिति को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि आंखों में करुणा थी, मन में थी ज्वाला, क्यों मात ही मात की शत्रु बनी है। कि आंखों में करुणा थी, मन में थी ज्वाला, क्यों मात ही मात की शत्रु बनी है। अरे बेटी ने सब रिश्ते जने हैं, तू भी तो बेटी से प्राण लिए है। बेटी ने सब रिश्ते जने हैं, तू भी तो बेटी से प्राण लियो है। अरे सीमा विशाखा किरण इंदिरा ने तो युग निर्माण किए हैं। अब तो मैं बेटी ही जानूंगी, चाहे रिश्तों ने भी मुख फेर लिए हैं। अब तो बहुत बढ़िया बेटी ही जानूंगी, चाहे रिश्तों ने भी मुख फेर लिए हैं। कि बन मातृ शक्ति बनी स्वावलंबी, बेटी को स्वप्न संसार दियो है। बन मातृ शक्ति बनी स्वावलंबी, बेटी को
स्वप्न संसार दियो रे, दिया शीश बने तू सक्षम पुत्र से उत्कृष्ट काज कियो रे। और ताना जो दे कोई तुमको, तुम हिदायत भी दी साथ में बेटी को कि अगर तुम्हें कोई ताना देता है तो तुम जवाब क्या दोगी, कि ताना जो दे कोई तुमको, तुम ईरा अरुणिमा सीमा मैडम क्यूरी का नाम लियो रे। और शिव भी जिनके बिन है अधूरे, उन मात्र शक्ति का नाम लियो रे। शिव भी जिनके बिन अधूरे, उन मात्र शक्ति का नाम लियो रे। क्या बात है। अब माता आज्ञा को शिरोधार कर, अब बेटी ने भी ये ठान लिया है कि माता आज्ञा को शिरोधार कर, अब बेटी ने भी ये ठान लिया है। दे दी परीक्षा डीएम की, सब लोगों को भी पछाड़ दिया है। और आ गई छवि जब पेपर में, तब देखिए होता क्या है कि जब तक उनको पता था कि बेटी है तब तक पास नहीं आए, लेकिन जैसे वक्त बदला तो सब कैसे पास आते हैं कि माता आज्ञा को शिरोधार कर, अब बेटी ने भी ये ठान लिया है। देती परीक्षा डीएम की, सब लोगों को भी पछाड़ दिया है। और आ गई छवि जब पेपर में, तब अपनों ने भी पुकार लिया है। और झुक गई पलकें मस्तक है नीचे, उस ममता को जब देख लिया है। झुक गई पलकें मस्तक थी नीचे, उस ममता को जब देख लिया है। और जब समय बदला तो उस बेटी के मन में क्या सवाल थे, क्या आकांक्षाएं थी, क्या प्रश्न चिन्ह थे, उस प्रश्न को सुनिएगा कि उसने अपने पिता समय से का ख्याल रखें बहन। बिल्कुल अंतिम की ये दो स्टैंजा है कि एक सवाल पूछा बेटी ने, क्यों अनपढ़ हो जब त्याग दिया था। कि एक सवाल पूछा बेटी ने, क्यों अनपढ़ हो जब त्याग दिया था। आज है लोभ तब ममता है जागी, गर्भ में मौत का फरमान दिया था। अरे वंश न मुझसे, तर्पण न मुझसे न सम्मान है तेरा। सासू भी लज्जित, पति भी लज्जित है संसार ये तेरा। लज्जित है संसार ये तेरा। और मन नहीं माने कि माफ करूं मैं। बेटी क्या कहती है कि मन नहीं माने कि माफ करूं मैं, पर माता ने ये आदेश दिया है। पिता हो तुम, परिवार है सब जन, इस कारण तुमको माफ किया है। इस कारण तुमको माफ किया है। और सीता भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं हूँ, सीता भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं हूँ, तुम सबको मैंने ये सार दिया है। हर युग में मैं सशक्त रही हूँ, बारंबार प्रमाण दिया है, बारंबार प्रमाण दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया और तालियां एक बार दे दीजिए तो मेरा मन। क्या बात है। और